आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। यहाँ हमने पढ़ा है दाऊद का ये गीत है, जिस तरह से वो यहाँ पर लिखता है परमेश्वर के वचन में। एक पद को दोबारा हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैं तेरी शरण लेता हूँ। मुझे सुरक्षित रख क्योंकि मैं तेरी क्या लेता हूँ? शरण लेता हूँ। बहुत से लोग इस दुनिया में जिंदगी को जब जीते हैं तो वो किसी मनुष्य की शरण में जाते हैं, किसी बड़े प्रधान की शरण में जाते हैं, किसी बड़े बाबा की शरण में जाते हैं, किसी भगवान की शरण में जाते हैं, किसी और जादूगर की शरण में जाते हैं। बहुत से लोग नाना प्रकार के लोगों की शरण में जाते हैं। लेकिन दाऊद ये प्रार्थना करता है, ये विनती करता है, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू मेरी शरण स्थान है, तू मेरा छुपने का स्थान है, और जब विपत्ति मुझ पर आएगी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहाँ दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा मुक्ति का विषय है, और वो कहता है तू मेरा शरण स्थान है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ? शरणागत। यानी उसका जो भरोसा है, सबसे पहला भरोसा परमेश्वर पर है। अक्सर हम जब लोगों की बातों को देखते हैं, जब लोगों के जीवन को देखते हैं, तो पता चलता है कि जब वो दुख में होते तो सबसे पहले कहाँ भागते हैं? आदमी अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के हिसाब से आगे बढ़ता है, भागता है, और वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाता है, पड़ोसी के पास जाता है, फिर नहीं तो किसी सरदार के पास जाएगा, किसी ताकत वाले के पास जाएगा, किसी नेता के पास जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास जाएगा। लेकिन दाऊद की ऐसी आदत नहीं थी। उसके पास कितनी बड़ी विपत्ति आई, वो परमेश्वर के पास गया। जब साउल उसको मारने वाला था तो भी परमेश्वर के वो पास गया और परमेश्वर ने उसको बचाया। और जो साउल दाऊद को मार देना चाहता था, परमेश्वर ने ही दाऊद को ऐसा समय दिया, ऐसा समय ला दिया कि जो साउल उसका दुश्मन था, जो उसको मारने वाला था, दाऊद के सामने साउल को परमेश्वर ने लाकर खड़ा कर दिया, ताकि दाऊद उसको आसानी से मार डाले। लेकिन परमेश्वर के दास ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त पुरुष है, परमेश्वर का सेवा करने वाला इस्राएल का राजा है, और मैं इसको मारकर कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मतलब दाऊद के अंदर ईश्वर के प्रति लगन थी, जलन थी, प्यार था, उत्साह थी, और वो परमेश्वर को ही अपनी ताकत मानता है। और इसलिए वो चरवाहे से हम देखते हैं, जब वो चरवाहा था, जंगलों में था, तब भी वो परमेश्वर पर क्या करता था? विश्वास करता था, भेड़ बकरी चराया करता था। और इतनी ताकत उसके अंदर कहाँ से आई? वो कहता है कि मैं जब भेड़ बकरी चराया करता था तो जंगल में भालुओं ने और शेर ने मेरे मेमने को पकड़ लिया, और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने शेर और भालू के जबड़े को तोड़ करके अपने मेमने को क्या किया? बचा लिया। वो ऐसी गवाही देता है। ये बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की आशीष इंसान के अंदर होती है, परमेश्वर के लोगों में बल आता है, ताकत आती है, शांति आता है, जीवन में सुकून आता है, जब परमेश्वर को वो अपनी ताकत और अपना जीवन बना लेते हैं। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू मेरा क्या है? तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के सिवाय हमारी भलाई दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे बहुत से हैं जो संसार के त्यागी हुए हैं, ऐसे बहुत से हैं जिनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया, ऐसे बहुत से हैं जिनकी औलाद ने माता पिता को छोड़ दिया, ऐसे बहुत से हैं जिनकी पत्नियों ने पति को छोड़ दिया, पति ने पत्नियों को छोड़ दिया। हर एक ऐसा रिश्ता है जो इस संसार में जिसमें हम जी रहे हैं, हर कोई हर किसी को छोड़कर बैठा है, और कोई सगा नहीं, कोई अच्छा नहीं। उत्पत्ति की किताब में ही हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यूसुफ जो परमेश्वर का लाडला था, उसके सगे भाइयों ने, उसके अपने लोगों ने, उसके अपने सगे भाइयों ने उसके साथ बुराई की, उसको गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढे में से निकाल कर उसको फिर किसी गुलाम को बेच दिया।
और घर में जाकर हल्ला मचा दिया कि यूसुफ को तो शेर ने खा गया और देखो हम उसके कपड़े लेकर के आए। पर क्योंकि यूसुफ परमेश्वर पर अटल भरोसा रखता था, उसे विश्वास था कि परमेश्वर अंत में मेरी दुआओं का फल देगा, मेरे जीवन का हिसाब देगा। और यही होता है, यूसुफ को तो इन्होंने बेच दिया था, इनकी नज़र में यूसुफ मर गया था, गुलाम था, और वो कभी भी उस देश में जा कर के कोई अच्छा काम नहीं कर सकता था। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि वो मिस्र में जब गया तो कुछ समय के बाद, दुख उठाने के बाद, दास गुलामी के समय में वो ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा में रहा। और बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आया कि राजा ने उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान की आत्मा प्रभु ने उसको दी और राजा के सपने को उसने बताया, और तब पूरे मिस्र में उसकी जय जयकार होने लगी और उसको बड़ा पद मिल गया। परंतु क्या हुआ, उसके सगे भाइयों के जीवन में बहुत बड़ा अकाल आ गया। उसके जो भाई थे, उसके जो परिवार थे, वो सब अकाल में आ गए। रोटी के लिए तरसने लगे, खाने पीने के लिए तरसने लगे, बहुत बड़े अकाल में पड़ गए वो लोग। याकूब का पूरा घराना अकाल में था, लेकिन केवल यूसुफ जो था वो बेहतर समय में था। इसलिए बाइबल कहती है तुम अकाल में भी क्या करोगे, जीवित रहोगे। जिनका शरण स्थान परमेश्वर हो जाता है, जिनकी ताकत परमेश्वर हो जाती है, जिनका भरोसा ईश्वर पर होता है, परमेश्वर उनके लिए उनकी बुराई में भी भलाई पैदा कर देता है। और यही दाऊद है, ये कहता है कि परमेश्वर जो दुख मुझे हुए हैं वो मेरे लिए अच्छे ही हुए हैं, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को सीख सकूं, तेरी सिद्ध व्यवस्थाओं को सीख सकूं। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करता है, गलत व्यवहार भी करता है, और हम सही हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु के साथ है, तो फिर यकीन मानिए जो बुरा करता है वो एक दिन बहुत बुरी तरह से गिरेगा। तो दुष्टों के अंत को अपनी आंखों से देखेगा, बाइबल में लिखा। और अंत में यही यूसुफ था जिसने अकाल में उन्हीं भाइयों को खाना खिलाया जिन्होंने इसके साथ बुराई और अत्याचार किया और इसको गड्ढे में डालकर गुलामों को बेच दिया था। मतलब परमेश्वर के लोग आशीष की जड़ होते हैं, आशीष के कारण होते हैं। उनके कारण दुष्ट भी जिंदा रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के कारण दुष्ट जीवन को पाता है। अन्यथा अगर धर्मी ना हो तो फिर पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए दाऊद कहता है तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी ताकत है, तू मेरा बल है, और तू मेरे भजन का विषय है। वो यहाँ लिखता है तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। ये है विश्वास का केंद्र बिंदु। हमें परमेश्वर को अपनी भलाई का मुख्य केंद्र बनाना है, सेंटर पॉइंट बनाना है, प्रभु को अपना टारगेट बनाना है कि उसके अलावा, उसके सिवाय हमारी भलाई कहीं नहीं हो सकती। लोग कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कितने लोग हैं, कई लोगों ने हमसे वायदे किए, पास्टर साहब हम आपको केरल घुमाने ले जाएंगे, हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। 1 रुपया भी दिया नहीं। बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। परंतु परमेश्वर जो कहता है, जो बोलता है, वो उसे जरूर पूरा करता है। उसके वायदे सच्चे और अच्छे हैं। और आगे पढ़ते हैं 2 पद में क्या लिखा हुआ है। मैंने यहोवा से कहा 2 पद में पृथ्वी पर क्या, हाँ पृथ्वी पर पवित्र लोग जो हैं, हाँ ये तो वे महिमामय जन हैं, हाँ जिनसे मैं अति प्रसन्न हूं। हाँ, ये तो वे हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। और मेरी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो जो पवित्र लोग हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर ने भी कहा कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को जो अपवित्र हो गई थी, पाप से भर गई थी, गुनाहों से भर गई थी, यीशु मसीह को जमीन पर आना पड़ा ताकि वो अपने खून के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा लोगों को पवित्र करे। और उनकी पवित्रता के कारण वे स्वर्ग में जाएंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे, अन्यथा वो परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है हजारों साल पहले कि पृथ्वी पर जितने पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। इसका मतलब होता है कि आजकल आदर तो गलत लोगों के पास जा रहा है ना।
जो जितना ज़्यादा झूठा है लोग उसकी ज़्यादा जय जयकार करते हैं, चाहे वो संतरी हो, मंत्री हो, नेता हो, पार्षद हो, आर्षद हो, दुनिया का कोई भी आदमी है, जितने झूठे हो उतना आदर मिलता है। परंतु ये झूठा आदर है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर जितने धर्मी लोग हैं, जितने पवित्र लोग हैं, जितने ईमानदार लोग हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को ईमानदारी के साथ चलते हैं, वे ही आदर के योग्य हैं। और ऐसे करने से उनसे परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न रहता है। लोग खुश नहीं होते। इस संसार में झूठा आदर दिया जाता है। लोग होठों से तो परमेश्वर को आदर देते हैं, लेकिन अपने मन को कोसों दूर रखते हैं। वो अपने मन में व्यभिचार, गंदगी, बुरे विचार, सब प्रकार की गलत कामना और सब प्रकार का धर्म करते हैं। परमेश्वर उनके मनों को जानता है। इसलिए बाइबल कहती है, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से और व्यभिचार से, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, अपने आप को बचाए रखो। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, देखो परमेश्वर जो है वो आने वाला है और हर एक के कामों के अनुसार उनको क्या करेगा? बदला देगा। सो दाऊद जिस तरह से कह रहा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर जितने पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, सब लोग नहीं हैं। हम जब पुराने नियम में एलिय्याह के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किसी का आदर नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था ये संसार भ्रष्ट है और यहाँ के लोग भी भ्रष्ट हैं, इसलिए वो परमेश्वर का ही आदर करता था। जब एक कोढ़ी नामान सेनापति उसके पास गया और उसने अपने स्थान से उठना भी नहीं चाहा और उसको दूर से ही कह दिया कि उस नामान से कह दे कि यर्दन में 7 बार डुबकी मार ले और उसका कोढ़ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो सेनापति को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ा अधिकारी था, पैसे वाला था और राजा का बहुत बड़ा सेनापति था, तो उसको आदर चाहिए था, उसको इज्जत चाहिए थी, उसको सम्मान चाहिए था, उसकी बीमारी से ज़्यादा उसको आदर चाहिए था। आज भी यही होता है, लोग अच्छा काम नहीं करते, गुनाह और अपराध में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं? इज्जत चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। आज सारा किस्सा यही तो है कि लोग आदर चाहते हैं। अच्छा काम करे ना करे, लेकिन आदर उनका होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर नहीं करता। बाइबल में लिखा है, जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वे ही लोग आदर के पात्र हैं जो ईमानदार हैं, जो पवित्र हैं और जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले हैं। और इसलिए एलिय्याह ने सेनापति नामान को आदर नहीं दिया, क्योंकि पता था पाप की जड़ बीमारी है और बीमारी जो हुई है वो पाप के कारण हुई है। सो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसके 7 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैं परमेश्वर को धन्य कहूँगा जिसने मुझे बुद्धि दी है, सम्मति दी है। मेरा मन भी रात को मुझे क्या देता है? शिक्षा देता है। 8 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। बात यही है कि परमेश्वर को टारगेट बना लो, अपनी आंखों में परमेश्वर को बसा लो, है ना। अपनी आंखों में लोग सपने लेकर के चलते हैं, हमको घर बनाना है, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको ऐसा ऐसा करना है। उनके दिमाग में रात दिन वही चीज़ चलती रहती है, और जब वो चलती रहती है तो एक दिन वो उसको पा भी लेते हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मतलब वो परमेश्वर का भूखा और प्यासा है, उसकी आंखों में परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब हम भी ऐसा विश्वास प्रभु में बना लेंगे, हम परमेश्वर की ओर से आशीषित रहेंगे। और मत्ती का सुसमाचार निकालें, मत्ती 17 अध्याय निकालें और उसके 20 पद को पढ़िए। परमेश्वर ने हमारे विश्वास की कदर की है, हमारी प्रार्थनाओं की कदर की है, और इसलिए वो हमसे कहता है कि हमें उस पर अटल भरोसा रखना है। जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूँ और तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। परमेश्वर के अलावा इस संसार में हमारी भलाई कहीं नहीं, क्योंकि वही राजाओं के मनों को नालियों की तरह मोड़ देता है। जो हमारे शत्रु है, परमेश्वर उससे भी हमारा मेल मिलाप करा देता है। हमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ेंगे 17 के 20 पद को पढ़िए। मत्ती। प्रभु ने उनसे कहा,
अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हटकर वहाँ जा, और वो हट जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम बड़े काम नहीं कर पाते, तुम बड़ा चमत्कार नहीं देख पाते, तुम बड़ी आशीषों को नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। क्योंकि तुम होठों से तो कहते हो कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन मन से, वास्तव में दिल से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि संसार की बात हमको ज़्यादा सुनाई देती है। डॉक्टर ने कह दिया, अरे ये तो असंभव है, ये बीमारी ठीक नहीं होगी। हमने विश्वास कर लिया, एक संदेह पैदा हो गया, इसलिए अब प्रार्थना पर भी पूरा विश्वास नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है ना, डॉक्टर ने कह दिया है तो पक्की बात होगी, सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जब वो कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो मर भी जाओ तो भी क्या होगे, जियोगे, तो इतना बड़ा विश्वास इंसान के अंदर है ही नहीं। मार्था और मरियम रो रही थी क्योंकि उनका भाई लाजर मर गया था, और लाजर परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर उससे प्यार करता था, लेकिन वो मर गया। और मर गया, प्रभु को पता था मर गया। पहले दिन प्रभु जा सकता था, दूसरे दिन जा सकता था, लेकिन वो चौथे दिन गया। और वो उसके यहाँ गया तो मार्था मरियम आकर कहती है, गुरु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर के चमत्कार को देखेगी, और तेरा भाई फिर से जी उठेगा। तो बोलती, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, अंत के समय में जब पुनरुत्थान होगा मेरा भाई को तू जिलाए देगा। लेकिन वो कहता, नहीं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। उस समय तो लोग जिएंगे, सब जिएंगे, जितने मर गए प्रभु सबको उठाएगा, लेकिन अभी मैं इसको उठाऊंगा। उसको विश्वास ही नहीं हुआ था। तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो। अब राई का दाना हम जानते हैं ना कितना सा रहता है, सब्जी बनाते हैं ना, और ऐसा फेंकेंगे तो क्या वो एक जगह रहेगा, क्या करेगा, वो सब दूर फैल जाएगा, है ना, और इतनी जगह कहीं कहीं घुस जाएगा कि आपको दिखेगा भी नहीं। तो राई का जो दाना है ना, वो बहुत ठोस होता है, उसमें कोई गैप नहीं होता ना, मजबूत होता है। लेकिन जब पृथ्वी पर बो दिया जाता है ना, तो वो एक छोटा सा दाना जब बड़ा होता है तो आसमान के पक्षी भी उसमें क्या करते हैं, बसेरा करने लगते हैं। तो सबसे छोटा दाना और सबसे बड़ा पेड़ बना कर देता है। इसी तरह परमेश्वर भी कहता है कि तुम्हारा विश्वास भले ही छोटा हो लेकिन ठोस होना चाहिए। जिस चीज पर भी तुम विश्वास करो तो विश्वास कर लो। फिर कोई क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उनकी मत सुनो, प्रभु की सुनो। और यही है विश्वास। जब सारे लोग एक साथ बोले कि ये नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहता है कि ये हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास की परिभाषा ये है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 में लिखा हुआ। तो विश्वास यही ये चीज़ कि जो चीज़ दिखती नहीं हम उस पर विश्वास करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं हम उस पर विश्वास करते हैं, जो चीज़ हम मांग रहे हैं पर अभी हमारे पास नहीं है परंतु प्रभु हमको देगा, ये हम विश्वास करते हैं। तो ऐसा विश्वास प्रभु हमसे चाहता है। तो प्रभु जी कहते हैं कि सुनो, अगर तुम्हारे अंदर राई के बराबर भी विश्वास हो तो पहाड़ से कह दो और ये यहाँ से वहाँ चला जाएगा। एक रियल घटना मुझे याद आती है। एक पहाड़ के नीचे एक परिवार, गरीब परिवार रहता था और उसका एक छोटा सा बालक था, और वो परिवार परमेश्वर के डर और भय में चलता था। और कुछ दिन के बाद उस औरत का पति मर जाता है, बच्चा रहता है और बच्चा उस पहाड़ के आसपास खेलता रहता है। तो एक बार खेलते खेलते उसकी जो बाल है वो पहाड़ के उस तरफ चली गई। अब क्योंकि वो बाल जो गेंद थी वो दूर चली गई और वो पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता था।
और जब बच्चे ने सुन रखा था बाइबल से अपनी माँ के द्वारा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो बच्चा कहता, माँ हम विश्वास करते, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करो तो ये पहाड़ टल जाएगा। मेरी गेंद वहाँ पर चली गई है और मुझे मेरी गेंद चाहिए और मैं विश्वास करता हूँ माँ कि आप प्रार्थना करो ये पहाड़ टल जाए। तो माँ बोलती है, पगले ऐसा कभी होता है क्या? तो बोले, प्रार्थना में तो ऐसे ही कहा गया है, वचन में तो ऐसे ही लिखा गया है, तो हम विश्वास करते हैं। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, बच्चे को दुख न लगे, बच्चे का विश्वास न टूटे, माँ ने ऐसे ही प्रार्थना कर दी। पता नहीं उसके अंदर विश्वास था कि नहीं था, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की, बच्चे ने भी प्रार्थना की और उन्होंने आमीन बोला, कुछ 4-5 दिन के बाद, हफ्ते भर के अंदर कुछ लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा अब तुमको यहाँ से घर खाली करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये पहाड़ को काटना है, यहाँ से रास्ता बनेगा और यहाँ से एक रोड निकलेगी। और माँ का दिल तो खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? इसलिए नहीं कि एक गेंद के लिए उसने प्रार्थना की थी, परंतु इसलिए कि उस छोटे से बच्चे ने कहा था कि अगर हम विश्वास करें राई के दाने के बराबर भी, तो ये पहाड़ यहाँ से वहाँ चला जाएगा। हालेलुया। कई सालों तक उस पहाड़ पर कोई देखने वाला नहीं आया। जब इन्होंने प्रार्थना की, उस पहाड़ को काटने वाले थे। हालेलुया। पहाड़ यहाँ से वहाँ चला गया। मतलब यह है कि एक बच्चा सिखा गया कि परमेश्वर के लोगों को कैसा विश्वास करना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु जो कहता है उसकी मानो, लोग क्या कहते हैं उसको मत देखो। आज विज्ञान कह रहा है ये बीमारी नहीं जा सकती, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मन फिरा लो, प्रार्थना करो, देखो बीमारी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप के कारण बीमारी आती। जब तुम पाप से अपना मन फिरा लोगे, अच्छे बन जाओगे, खुदा की तरफ आ जाओगे, बीमारी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि पाप की जड़ है ये बीमारियां, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, सब इसलिए आती है। तो प्रभु जी कहते हैं सुनो, तुम्हारे विश्वास की कमी घटी के कारण तुम परमेश्वर की आशीषों को देख नहीं पाते, तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विश्वास है ही नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 21 पद में प्रभु जी क्या कहते हैं? मत्ती 21 अध्याय निकालिए, मत्ती 21 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए, 21-21। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। वहाँ पर भी प्रभु जी कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। अक्सर यही हो रहा है, आशीष की बात जब आती है तो लोग संदेह करते हैं, शक करते हैं, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा, प्रार्थना तो खूब कराए हैं। अब होता क्या है, अक्सर ये होता है हम एक पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, फिर कोई दूसरा आता फिर उससे भी प्रार्थना कराते हैं, फिर कोई तीसरा आता उससे भी प्रार्थना कराते हैं, फिर इनसे नहीं होता तो दीनाकरण से कराते, उससे भी नहीं होता तो बेन्नी से कराते, उससे भी नहीं होता तो और अमेरिका के पास्टरों से कराते। क्यों कराते हैं भाई? एक ने प्रार्थना कर दी, आपने प्रार्थना कर दी, आपने परमेश्वर से मांग लिया, आपके विश्वास के द्वारा आपके साथ काम होगा, है ना? प्रभु ने क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। प्रार्थना करवाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बुरा ये है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए हम दूसरे की प्रार्थना के भरोसे बैठे हैं कि वो प्रार्थना करेगा तो हम ठीक हो जाए। प्रभु जी कहता तुम मन फिरा लो, तुम विश्वास कर लो, तुम भरोसा रख लो कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, देखो तुम्हारी प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी ने कहा है जैसा तू मन में ठाने तू वैसा ही कर, जा तेरे विश्वास के साथ तेरे लिए हो जाए। प्रभु जी कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, पढ़िए उसको क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो, हाँ देखिए प्रभु ने क्या कहा, तुम विश्वास करो नहीं, यहाँ पर लिखा है रखो, है ना? हम अपनी जेब में क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं ना, एनी टाइम पैसा रखते हैं, क्योंकि पता है कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, है ना? मैं भी जब बाहर जाता हूँ कहीं पर भी हो तो मैं अपना ATM लेके चलता हूँ,
जेब में पैसे लेकर चलता हूँ, क्योंकि जब मालूम है गाड़ी लेके जा रहे हैं, कहीं पंचर हो गया, कहीं कुछ हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, कहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए हमको पता नहीं, तो रख के चलना पड़ता है। परमेश्वर भी यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम विश्वास करो, ऐसा नहीं लिखा है, पर लिखा है कि तुम अगर विश्वास रखो, मतलब विश्वास को रखना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। क्यों विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास कर तो लेते हैं लेकिन विश्वास को रखते नहीं हैं। दो ही चीज़ें होती है, हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैसा लोग रख नहीं पाते, क्योंकि कहीं दारू में चला जाता है, कहीं शराब में चला जाता है, कहीं जुआ में चला जाता है, कोई गलत रास्ते चला जाता है, वो रहता नहीं। ऐसा इंसान का विश्वास भी है कि वो विश्वास कर तो लेते हैं लेकिन रखते नहीं हैं। और विश्वास को हर दिन रखना है, हर समय रखना है, क्योंकि ये विश्वास को शैतान उठा ले जाता है। बाइबल में लिखा है जहाँ वचन शैतान उड़ा ले जाता है वहाँ विश्वास भी चला जाता है, क्योंकि ये विश्वास के वचन हैं। जब हम इसको रखेंगे, प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास रखो और क्या करो, संदेह न करो, शक न करो। शक कहते हैं ना, शक जो है सबसे बड़ी तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे और आपको विश्वास करना है। प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो फिर आगे पढ़ेंगे क्या लिखते हैं परमेश्वर, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो, अगर इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। बाइबल में लिखा है जड़ से परमेश्वर मुसीबत को काटना चाहता है, जड़ से, है ना। अगर आदमी ऊपर से पेड़ को काट देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो बड़ा होने लगेगा, परंतु समस्या को जड़ से काटना है। और हमारी समस्या यही है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन संदेह करते हैं, होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो मुसीबत की जड़ है, इसको काटना है। प्रभु जी कहता है कि यदि तू विश्वास करे और संदेह न करे तो कह दे कि ये पहाड़ जड़ से उखड़ जाए। जड़ से उखाड़ना है अपनी समस्या को, अपनी तकलीफ को, अपनी बीमारी को, तो संदेह करना छोड़ दे। संदेह इंसान पर करो, लोगों पर करो, लेकिन परमेश्वर पर संदेह मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मर भी जाए तो भी जिएंगे। और ऐसा हुआ। लाजर ने विश्वास किया था, मरियम ने विश्वास किया था परमेश्वर पर, और इसलिए लाजर मर गया। 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। ये हकीकत घटना है और ये प्रमाणित करती है कि अगर हम परमेश्वर पर संदेह न करें, विश्वास करें, मुसीबतों और तकलीफ़ों में भी जब लोग गलत बातें कह रहे हैं, लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। एक बेटी को प्रभु ने जिंदा कर दिया, वो भी मर गई थी, आयर की बेटी, और प्रभु उसके पास जाते हैं, लोग कहते हैं ये क्यों आया है, अरे अब तो वो मर गई है। प्रभु कहता मरी नहीं, सो रही है, हमको देखना है। प्रभु संसार कहता मर गई है, अब कोई आशा नहीं है। प्रभु कहता है वो सो रही है, अभी भी आशा है। हालेलुया। यही है विश्वास, यही है चमत्कार की बातें। इसलिए विश्वास के साथ हमको परमेश्वर पर अटल भरोसा रखना है, संदेह नहीं करना है, परंतु भरोसा रखना। दाऊद क्या कहता है, मुझे तो निश्चय है कि अंत में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, और वो कहता है तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। मरियम भी कहती प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। प्रभु जी कहते अरे सुन, मैं रहूं न रहूं, परंतु तेरा विश्वास रहना चाहिए, और अगर तू प्रभु पर विश्वास करती है तो परमेश्वर के चमत्कार को देखेगी। 4 दिन का मरा लाजर, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। 22 पद को पढ़िए, क्या लिखा है इसी के, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। बात यह है कि विश्वास का बने रहना, विश्वास का रखना, भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ विश्वास पर टिकी हुई है ना। आज इंसानियत है तो विश्वास पर जिंदा है, लेकिन यहाँ कितने लोग विश्वासघात करते हैं। लोगों से करे तो ठीक है,
परमेश्वर के वचन में लिखा है लोग लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर को धोखा देते हैं। झूठ मूठ का विश्वास करते हैं पास्टर को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। बाइबल में लिखा है कुछ भी फल नहीं पाओगे, भरोसा ईश्वर पर रखिए। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास से मांगो, वह सब तुमको क्या करेगा? मिलेगा, सब मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रभु न देना चाहे, लेकिन मांगना है। स्वर्गीय वस्तुओं को मांगना है, स्वर्गीय चीज़ों को मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है, वरदानों को मांगना है, चमत्कार को मांगना है, भविष्यवाणी को मांगना है, और सब कुछ विश्वास से मिलेगा। हाँ, और आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। जब वह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था, हाँ तो मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उसके पास आकर कहा, हाँ तू किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है? हाँ, वो लोग कहते तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है। ये संसार के लोग आज भी हमसे पूछते तुमको क्या अधिकार है कि हिंदू लोगों के घर में जाकर प्रचार करो, लोगों के घर में जाकर बीमारी को चंगा करो। बहुत से लोग इस बात को करते हैं। प्रभु के साथ भी यही समस्या थी, लोग उसको भी कहते थे क्या अधिकार है तेरा जो तू ऐसा करता है। और यूहन्ना 11 अध्याय 40 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह मरियम को कहते हैं कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब वो लाजर को जिंदा करने की बात करता है। हमारी नासवान दशा को, हमारे मरे हुए शरीर को, हमारी मरी हुई आत्मा को परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा अगर हम विश्वास करते हैं कि आज कुछ नहीं है लेकिन कल सब कुछ होगा। यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वो गुलाम था, गुलामी की दशा में था, वो जेल में था और जेली था, और कोई पता नहीं, कोई उसका माई बाप नहीं, कोई उसको जेल से भी छुड़ाने वाला नहीं। लेकिन वो कहता है मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ और प्रभु ही मेरे लिए द्वार खोलेगा। और जो बेटा कभी गुलाम बनकर गया था उसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। कहने का आशय है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जब हम विश्वास करें तो केवल विश्वास करें, संदेह न करें। और मिले या ना मिले, कब तक मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमको भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। हम झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए ईश्वर पर अटल हमको भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर पिता